नमस्कार। हम श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के कुछ बहुत ही गहरे विचारों में उतर रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहां मन, इंद्रियों और यहाँ तक कि हमारी चेतना की अलग अलग अवस्थाओं से भी परे जाकर आत्मा के असली रूप को समझने की एक कोशिश की गई है। मकसद है वैराग्य और आत्म साक्षात्कार के निचोड़ को पकड़ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, बिल्कुल। और ये श्लोक ना हमें सीधी चुनौती देते हैं कि जो दुनिया हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं और जैसा हमारा मन काम करता है, उस पर सवाल उठाएं। असल मुद्दा यही है कि सच क्या है, और जिसे हम सच समझ रहे हैं कहीं वो सिर्फ एक भ्रम तो नहीं। शुरुआत में ही एक कमाल की बात कही गई है कि मन, वाणी, नजर या किसी भी इंद्रिय से जो भी जाना या पकड़ा जाता है वो सब परमात्मा ही है, उससे अलग कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हम दुनिया की चीजों में इतना फंस क्यों जाते हैं? मतलब ये खिंचाव क्यों है? हाँ, तो इसकी वजह भी बताई गई है कि जब हम बार बार किसी चीज के पीछे भागते हैं या उसका अनुभव करते हैं ना, तो हमारा मन उसमें बुरी तरह अटक जाता है, असक्त हो जाता है। पर यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ ये है कि न तो ये चीजें, ये विषय और न ही हमारा मन ये आत्मा का असली स्वरूप नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो बस आत्मा पर चढ़े हुए बाहरी रंग या खोल जैसे हैं, उपाधि जैसे कहते हैं। आत्मा तो इन सब से एकदम अलग है, इन सब का चुपचाप देखने वाला साक्षी है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये शास्त्रों में तर्क से और अनुभव से, तीनों से साबित होती है। आत्मा सिर्फ एक साक्षी है। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर इस गहरी पकड़ से, इस आसक्ति से बाहर कैसे निकलें फिर? यहाँ जागने, सपने देखने और गहरी नींद सोने की अवस्थाओं से भी आगे जाने की बात है। कोई तुरीय अवस्था, ये क्या चीज है? बिल्कुल। असल में जो हमें बंधा हुआ महसूस कराता है ना, वो हमारी बुद्धि की दौड़ ही है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, यही सब। तो ये श्लोक कहते हैं कि इन तीनों जानी पहचानी अवस्थाओं से, जागना, सपना, सोना, इनसे अलग, पर फिर भी इन तीनों के पीछे मौजूद रहने वाला एक चौथा आयाम है, तुरीय तत्व। चौथा आयाम? हाँ, इसे ऐसे समझें कि जैसे सिनेमा के पर्दे पर अलग अलग फिल्में चलती हैं, जागना, सपना, सोना, पर पर्दा तो हमेशा वही रहता है ना, उन फिल्मों से अलग। बस उसी तरह ये तुरीय अवस्था है, और इसी अवस्था में टिककर बुद्धि के इस बंधन को काटने को कहा गया है, क्योंकि ये बंधन असल में हमारे अहंकार की देन है। अहंकार की? जी, वही अहंकार जो आत्मा की सच्चाई, उसके पूर्ण ज्ञान और आनंद के असली रूप को ढक लेता है। इसे समझकर दुनिया की जो फालतू चिंताएं हैं उनसे मुंह मोड़ लेना, बस यही रास्ता है। अरे मतलब जिस दुनिया में हम अभी जाग रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो भी एक तरह से सपना ही है। अगर हम चीजों को सच मानकर मैं और मेरा करके उनसे चिपके हुए हैं तो ये तो वाकई सोचने वाली बात है। पर अगर जागना, सपना, नींद सब बदल रहा है तो इन सबको देख कौन रहा है फिर? कौन है जो स्थिर है? वही साक्षी आत्मा। जैसे हमें सुबह याद रहता है ना, अरे वाह, आज मैं बड़े आराम से सोई, या मैं जाग गया। ये जो याददाश्त है, ये जो स्मृति है, ये उसी एक न बदलने वाले साक्षी का सबूत है, जो तीनों अवस्थाओं के पार भी बना रहता है। और इस समझ को पक्का करने के लिए कहा गया है कि शास्त्रों, तर्क, संतों की बातों और अपने खुद के अनुभव के बल पर अहंकार से पैदा होने वाले सारे शक मिटाकर अपने भीतर बैठे उस परमात्मा में ध्यान लगाओ। और ये दुनिया जो इतनी ठोस लगती है, इतनी असली, इसे तो मन का खेल और बस एक भ्रम बताया गया है। जैसे कभी कभी लगता है ना कि आसमान में दो चांद हैं, वैसा यहां तक कहा गया है कि जिसे आत्मज्ञान हो गया उस योगी के लिए शरीर खड़ा है या गिर गया, इसका भी कोई मतलब नहीं रहता। जैसे कोई नशे में हो तो उसे अपने कपड़ों की सुध नहीं रहती। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अपने असली स्वरूप में, उस आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। फिर बाहरी दुनिया और शरीर का एहसास बहुत पीछे छूट जाता है। लेकिन हाँ, इस रास्ते पर चलने के लिए कुछ गुणों को साधना भी जरूरी बताया गया है, जैसे इंद्रियों पर काबू रखना, जिसे दम कहते हैं, सच बोलना, मीठा और भला बोलना मतलब रित, माफ करना, मन को वश में रखना, शम, सबको बराबर देखना, ये सब। पर दिलचस्प बात यह है कि अंत में ये भी साफ किया है कि परमात्मा खुद इन सब गुणों से भी परे है। वो निर्गुण है, वो तो इन सब का आधार है, परम अधिष्ठान है। कि असली, हमेशा रहने वाली सच्चाई सिर्फ आत्मा है।
वो साक्षी जो मन, इंद्रियम और चेतना की बदलती लहरों के पीछे एकदम स्थिर है, शांत है। और खुद को जानने का रास्ता वो इस दिखने वाली दुनिया और अपने मैंपन मतलब अहंकार से दूरी बनाने से, वैराग्य से ही खुलता है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने सुनने से नहीं आता। ये तो अहंकार के बुने हुए जो शक के जाले हैं ना, उनको काटकर अपने अंदर झांकने से मिलता है। अब सोचने के लिए एक सवाल ये रह जाता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये अहंकार या भ्रम, ये हमें किस रूप में सबसे ज्यादा पकड़ता है? और ये जो साक्षी भाव का विचार है, ये देखने वाले का नजरिया, ये उस अनुभव को कैसे एक बिल्कुल नया रूप दे सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।